Viewers, I want to cut across right now to the DM, the District Magistrate of Kanpur. She is joining us live. Neha Sharma is the DM of Kanpur Nagar. Many thanks, Ms. Sharma, for joining us this evening. बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़ी इस शो पर. सबसे पहला यही सवाल करूंगी नेहा जी कि are things in control now? क्या अब चीजें नियंत्रण में हैं? यस प्रीति जी, अभी बहुत स्थिति नियंत्रित है. पूरी चीजें जो है वो कंट्रोल में हैं और जिन पर शिकंजा कसा जाना है उस पर भी कार्रवाइयां आगे हम लोग उसी तरीके से कर रहे हैं. सामान्य स्थिति है, नॉर्मलसी रिस्टोर हो चुकी है और सतर्कता बढ़ती जा रही है. नेहा जी, क्या हुआ? व्हाट इंस्टिगेटेड द वायलेंस? क्योंकि ये 3 जून का वाकया है, अभी तक कुछ पुख्ती हो पाई है दैट व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टेड द फायर, द वायलेंस? देखिए, इंस्टिगेशन के पीछे तो एग्जैक्टली पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसको फाइनलिटी देगा, लेकिन जो प्राइमा फेसी नजर आया है वो यही आया है कि एक गुट जो है जो बाजार बंद का आह्वान लेकर के जिन्होंने इस बात को रखा था और जुमे की नमाज के बाद ये ग्रुप वहां से जिस रास्ते गुजर रहा था तो उन्होंने शॉप्स को बंद कराने का प्रयास कुछ करता हुआ नजर आया है वीडियो फुटेजेस में. और उस प्रयास में वो उसमें उनको सफलता नहीं मिली, उसमें उनको एक एजिटेशन भी मिला. तो उसको लेकर के ये 2 पक्षों के बीच जो एक आमना सामना शुरू हुआ एंड विच टुक अ वायलेंट टर्न ऑफ दिस नेचर. जी, ये 2 गुटों में आमना सामना शुरू हुआ, बट नेहा जी, क्या ये प्री मेडिटेटेड था, प्री प्लान था? क्या इसकी साजिश पहले से रची गई थी? क्या इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिनकी पुख्ती पुलिस तो कर रही है, कह रही है कि ये प्री मेडिटेटेड था. देखिए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस चीज की फाइनलिटी, मैं इस बात को बार बार इसलिए रिट्रेट कर रही हूं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी अंडरवे है. इट इज नॉट फाइनल एज ऑफ नाउ. तो प्री मेडिटेटेड था या नहीं था इस पर मैं बहुत ही फाइनलिटी के साथ कमेंट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन निश्चित तौर पे आह्वान तो था ही, और आह्वान जब था तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस इसमें था. नेहा जी, एक ये सवाल है जो एक और सवाल की मतलब 2 सवाल आंसर करता है, क्योंकि एक जो गुट है वहां पर कह रहा है कि भाई ये पथराव बिल्डिंगों के ऊपर से हुआ, प्री मेडिटेटेड था, वहां पे पत्थर इकट्ठे किए गए थे और यही बिल्डिंग्स जो हैं अभी उनमें से 147 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की गई हैं कि यहां से पथराव हुआ है, ऊपर से हुआ है, और ये अब इनके लीगैलिटी या लीगल है इलीगल है उसकी पुख्ती की जाएगी. आपकी तफ्तीश के बाद, in terms of after your investigation, has it been found that stones were all thrown from the top? The stone pelting happened from the top and not from the front? See, it was majorly from the ground, लेकिन कुछ एक वीडियो फुटेजेस हम लोगों के सामने भी आए हैं जिसमें कुछ ऊपर से स्टोन थ्रो करते हुए भी नजर आ रहे हैं. लेकिन जब हम लोग, क्योंकि मैं खुद भी मौका वारदात पे थी, तो आई कुड सी ज्यादा हम लोग जो फेस कर रहे थे वो सामने से पेल्टिंग फेस कर रहे थे, तो लार्जली ओवर द ग्राउंड. लेकिन 1-2 वीडियोस आए हैं और कुछ जगहों पर स्थिति शायद अंदर की गलियों की तरफ ऐसी स्थितियां थी. नेहा जी, इसमें ऑपरेटिव पार्ट तो ये भी होता है जो आपने बोला था लार्जली फ्रॉम द ग्राउंड, पर मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि नाउ इज देयर अ लिस्ट दैट इज बीन क्रिएटेड? इज देयर अ लिस्ट ऑफ 147 बिल्डिंग्स वेयर एटलीस्ट द पुलिस सेज दैट ऑन टॉप ऑफ विच स्टोन्स वर कलेक्टेड एंड स्टोन पेल्टिंग वाज गोइंग ऑन, and those 147 buildings will now be investigated for illegality, and if there is illegal construction then bulldozers will roll. Is there a list? कोई लिस्ट अभी तैयार हो रही है क्या इन बिल्डिंग्स की? देखिए, आइडेंटिफिकेशन नेचुरली इज द जेन्युइन कोर्स में इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ाने में ये निकलना जरूरी है कि कौन सी बिल्डिंग्स थी, उन बिल्डिंग्स में कौन लोग रह रहे थे जिन्होंने ऊपर से पेल्टिंग की. तो ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ही. साथ ही साथ में बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूजली कंजेस्टेड एरिया और ये कानपुर का ओल्ड कानपुर का हिस्सा है, तो इसमें कुछ अवैधानिक निर्माण इफ दे एमर्ज आउट तो उन पर भी कार्रवाइयां जो निरंतर कर रहे हैं के लिए लगभग 1-1.5 महीने से कर रहे हैं, पर इसमें हम लोगों को और सघन और इंटेंसिफाई करके कार्रवाई करने की आवश्यकता लग रही है. नेहा जी, बस एक लाइन में सवाल करूंगी क्योंकि ये लिस्ट आप तैयार कर रही हैं, आपको आदेश दिए गए हैं. विल बुलडोजर्स रोल इन कानपुर? क्या कानपुर ओल्ड सिटी में अब आगे बुलडोजर चलेंगे जो इलीगल बिल्डिंग है, जो अवैध बिल्डिंग है?
See, I would say let the law take its own course because in the legal ambit, if I say अगर गैंगस्टर इम्पोज होता है या कोई अन्य कार्रवाइयाँ जो होती हैं उनके सेक्शंस में इस तरह की प्रोविजनिंग है, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन का कोर्स अपने आप में आगे बढ़ेगा तो नेचुरली उसके जो लीगल एम्बिट में जो भी कार्रवाइयाँ आएंगी उन पर हम लोग पूरी प्रतिबद्धता से उसको कार्रवाई को कराएंगे। नेहा जी, आप कह रही हैं कि जो लीगल एम्बिट में है, क्योंकि अगर कौन सा एक्ट इसमें इन्वोक होता है उसमें अगर लीगल एम्बिट में है तो ये कार्रवाई जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये जरूर उसमें आती है और ये हो सकती है। अब इसके खिलाफ जो बोला जा रहा है कि देखिए ये जो कार्रवाई है ये सिर्फ एक समुदाय पे हो रही है, क्या कोई पार्शियलिटी हो रही है इन टर्म्स ऑफ वन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? एब्सोल्युटली, ये एक बात मैं पूरी प्रमुखता से रखना चाहूंगी कि पूरी निष्पक्ष कार्रवाई हुई है, क्योंकि कार्रवाई के दौरान जब मौका वारदात पे हम थे तो वहां पर जो पुलिस ने जिन लोगों को नैप किया उसमें ऐसा कोई वो नहीं था कि जो किसी एक समुदाय विशेष का था। जो भी पेल्टर था, जो भी उपद्रवी वहां मौजूद था उसको उठाया गया, उसको नैप किया गया। और ये वीडियो विजुअल्स पर आधारित है, जो भी पोस्टर्स बनाए गए हैं, तो इनमें किसी प्रकार का मैनिपुलेशन या पक्षपात होना अपने आप को पुष्ट नहीं करता है। तो ये बात का मैं पूर्णतः खंडन करना चाहूंगी एंड आपके माध्यम से भी इसको पुट अप करना चाहूंगी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी कार्रवाइयों को, निष्पक्षता को जो प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहूंगी कोई भी जो कार्रवाई है वो साक्ष्य विहीन नहीं है, वो इफेक्टिवली एविडेंस से कोरोबोरेट होकर कार्रवाई की गई है। नेहा जी, आप कह रही हैं जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल निष्पक्ष है, बिल्कुल इम्पार्शियल है, पर जो पोस्टर्स की आप बात कर रही हैं वहां के जो एक समुदाय है, अब उसको नाम ही दे देते हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, वो कह रहे हैं कि देखिए ये पोस्टर आपने 40 लोगों का लगाया, इनमें 40 के 40 मुसलमान हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही पथराव कर रहे थे या वही मतलब क्लैशेस में इन्वॉल्व थे। आप, क्योंकि एक और सवाल उठाया जा रहा है इसके साथ, वो कहा जा रहा है नेहा जी कि जो 50 लोग अरेस्ट हुए हैं ये ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय से है। क्या ये सही है या गलत है? अभी ये डेटा मेरे सामने इस तरह से नहीं है कि सामुदायिक रूप से किस कम्युनिटी के थे, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई है, एज आई पॉइंटेड आउट, ये उस सभी उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, कोई समुदाय विशेष के विरुद्ध नहीं है। नेहा शर्मा जी, आप डीएम है कानपुर की, बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी, हमसे बात की और आपने अपना जो आपका पॉइंट था, द पॉइंट दैट यू रेज, दैट यू वांट टू मेक इट क्लियर टू द पीपल ऑफ कानपुर दैट देयर इज नो impartiality in terms of the way the investigation or the probe is being carried out. I hope that message reaches out, and let's hope that message filters down, not just in letter but in action, right to the ground where Kanpur, Nagar, Old City is concerned, where these clashes took place.